नमस्कार मित्रों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। ये हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पीवाईक्यू श्रृंखला चल रही है और इसमें हम आपको 2015 से लेके 2025 तक के सभी पीवाईक्यू करवा रहे हैं। और जो हमारे पीवाईक्यू हैं यूपी ट्रिपल एस सी की सभी परीक्षाओं यानी पेट के माध्यम से और पेट में पूछे जाने वाले सभी जो प्रश्न है पीवाईक्यू के वो शामिल किए गए हैं। ये जो वीडियो आपके लिए सीटेट हो, यूपी टेट हो, यूपीएसआई हो, यूपी पुलिस हो, कांस्टेबल हो, ये सभी में काम आने वाली है। यही नहीं, इसमें जो पीवाईक्यू है वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे जो यूपी पीसीएस की जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली 2026 की, उसमें भी बहुत उपयोगी है। तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। तो प्लीज हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आइए शुरू करते हैं अपने इस पीवाईक्यू श्रृंखला को। देखिए, ये जो हमारी पीवाईक्यू श्रृंखला है, ये इसका जो 11वां वीडियो है और मुगल काल का ये दूसरा वीडियो है। ठीक है, इससे पहले एक वीडियो आ चुका है इस पे, और इसमें हम जो बात कर रहे हैं अभी वो है स्थापत्य कला, संगमरमर और नक्काशी। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन इस वीडियो का पहला है और मुगल काल का 26वां क्वेश्चन पीवाईक्यू में। हमारा प्रश्न ये है कि ताजमहल के सुलेखक यानी कैलीग्राफर ने 1648 में इसकी रचना की और पूरा किया, भाई वो हमें नाम बताना है। ऑप्शन है आपका गैसुद्दीन, बी है अल बुखारी, सी है अमानत खान शिराजी और डी है मोहम्मद अब्दुल। आपका सही उत्तर क्या है? आपका सही उत्तर अमानत खान शिराजी यानी कि सी। ताजमहल के सुलेखक कौन थे? अमानत खान शिराजी। अगर हम ताजमहल की बात करते हैं तो शाहजहां ने मुमताज महल, इनका वास्तु नाम क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम, यानी कि शाहजहां ने अर्जुमंद बानो बेगम की याद में इसका निर्माण कराया था। इसके जो मुख्य डिजाइनर थे, जन्म होता है वास्तुकार, इसके मुख्य जो वास्तुकार थे वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 5 स्टार प्रश्न। ठीक है, अगले प्रश्न देखें तो संगमरमर पर पिक्चर ड्वेरा यह रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय में लोकप्रिय हुआ। ठीक, ये पूछा कि भाई जो संगमरमर का जो रंगीन पत्थर की जड़ाई काम था, पिक्चर ड्वेरा कहते थे, वो किस समय में जो है लोकप्रिय हुआ था? ए अकबर, बी इनमें से कोई नहीं, सी औरंगजेब और डी शाहजहां। आपके पास उत्तर क्या है? डी शाहजहां। देखिए आजकल क्या है, विकल्प को ऊपर नीचे कर देते हैं। कायदे से तो डी में होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं, लेकिन वो बी में रखते हैं या ए में रखते हैं कभी तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इससे। अगर आपको उत्तर पता है तो कहीं पर क्या इश्यू है, कोई इशू नहीं इससे। अगर व्याख्या की बात की जाए तो ये जो पिक्चर हुआ था वो ये कला जो है ताजमहल, आगरा के किले की मोती मस्जिद और मुसम्मन बुर्ज में दिखाई देती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो कुछ ऐसी होती थी, ये संगमरमर है और उसके ऊपर क्या था कि कलरफुल आपकी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। ठीक है, इसे भी पिक्चर कहते थे, ये पिक्चर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? लाल किले जो आगरा में है और दिल्ली में, उन दोनों को कंपेयर करते हुए प्रश्न बनाया गया है यहाँ पे। तो देखिए प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण करवाया गया था, यानी कि आगरा का जो किला है किसने बनवाया था। और एक बात याद रखिएगा, जो भी हम प्रश्न पूछ रहे हैं वो आपकी यूपी ट्रिपल एस सी की किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया है। जैसे कि है कि सम्मिलित अवर अध्यक्ष 2016 का प्रश्न है। आपका विकल्प ये है कि शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो आगरा का जो किला था आपका, ठीक है, उसका निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। साथ साथ अकबर ने और क्या करवाया था? फतेहपुर सीकरी में पंचमहल का निर्माण करवाया और जोधाबाई महल का भी निर्माण करवाया था। ठीक, ये आगरा का किला है, अकबर ने बनवाया था। अगला अपना प्रश्न ये है कि दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला, रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली। ए ऑप्शन आपका औरंगजेब, बी आपका अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो इसका उत्तर आप सब जानते हैं, शाहजहां, यानी कि डी शाहजहां उत्तर है इसका। नई राजधानी शाहजहानाबाद के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। दिल्ली में क्या अपनी नई राजधानी बनवा रहे थे शाहजहां, क्या नाम था उसका? शाहजहानाबाद। और उसी के लिए उन्होंने मुगल ने क्या किया था, इस मुगल शासक ने, ये दिल्ली में क्या बनाया? रेड फोर्ट बनाया, लाल किला बनाया था, जो आज भी बहुत फेमस है। और ये हमारी एक क्या सांस्कृतिक धरोहर भी है। और यहाँ पे क्या होता है कि आप देखेंगे 26 जनवरी और 15 अगस्त को यहाँ पे झंडारोहण भी होता है। अगला प्रश्न हमारा ये है कि विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन, ठीक है, मयूर सिंहासन से कहते हैं, और इसका निर्माण उसकी लाल किले में स्थापना की थी। यानी कि जो मोर सिंहासन था, इसका निर्माण किसने करवाया था और लाल किले में स्थापना किसने करवाई थी? भाई करवाया तो मूल शासक नहीं था, तो नाम क्या था उसका? ए शाहजहां, बी जहांगीर, सी अकबर, डी बहादुर शाह। तो उसका उत्तर क्या है? शाहजहां। देखिए जो शाहजहां थे, ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, और लाल किले के अंदर क्या
जो वहां पे मोर सिंहासन था जिसे तख्त-ए ताउस कहा जाता था, उसका निर्माण करवाया था और उसकी स्थापना करवाई थी। ये दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था इसको। आइए चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करें मकबरे और मस्जिद की, ठीक, टॉम्ब्स एंड एस्केलेट की। अब देखिए पहला प्रश्न क्या आपका, बिहार राज्य के सासाराम शहर में, हाँ सासाराम, निम्नलिखित किस प्राचीन शासक का मकबरा स्थित है? ये आपका यूपी ट्रिपल एससी लोअर सबरेंट का प्रश्न जो 2019 से पूछा गया था। आपका जो विकल्प है कि ए बहादुर शाह जफर, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी शेरशाह सूरी और डी कुतुबुद्दीन ऐबक। जो बिहार राज्य के सासाराम शहर में प्राचीन स्मारक मकबरा है उसका निर्माण करवाया था आपका सी शेरशाह सूरी ने। ठीक, ये जो मकबरा है एक तालाब के बीच में ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। ये अष्टकोणीय शैली में, ये बहुत बार पूछा गया है। कैसे पूछते हैं कई बार लोग, भाई सासाराम में किसका मकबरा है तो शेरशाह सूरी का है। किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने बनाया। ये किस शैली में है? अष्टकोणीय शैली में है। ठीक है, ऐसे ही पूछ जाते हैं प्रश्न। आपका अगला प्रश्न क्या है, दिल्ली स्थित प्रसिद्ध हुमायूं के मकबरे का वास्तुकार कौन था? क्या पूछा आपसे? वास्तुकार पूछा गया। ये यूपी ट्रिपल एससी की आबकारी का प्रश्न है। ए मिराग मिर्जा गियास, बी अब्दुल लतीफ, सी बीबी फातिमा, डी शेख आलम शाह। आपको सही उत्तर है इसमें, सोच लिया? हाँ, इसका उत्तर क्या है इसका? ए मिराग मिर्जा गियास। ए। अब बात की जाए तो निर्माता कौन था? हमीदा बानो बेगम। ये चार बाग शैली का प्रथम उदाहरण है। यानी कि जो दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा है वो हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था और ये चार बाग शैली में बनाया हुआ पहला उदाहरण बनता है। अगला जो प्रश्न है वो दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई थी? और ये प्रश्न आपका यूपी ट्रिपल एससी मंडी परिषद 2016 का। ए शाहजहां, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी शेरशाह और डी अकबर। तो आपका उत्तर क्या है? दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था ए शाहजहां ने। ठीक है, इसे शाही मस्जिद भी कहा जाता है। यानी कि पूछा जाए आपसे दिल्ली की शाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था तो उसका भी उत्तर क्या होगा? शाहजहां ने करवाया था। पीपीएससी ने पूछ रखा है, ट्रिपल एससी ने पूछ रखा है कि भाई मुगल काल में निर्मित ऐसी कौन सी इमारत है जो बौद्ध विहार शैली से प्रभावित है? तो सही उत्तर क्या है इसका? पंचमहल, जो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न आपका, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? ठीक है, सुन लिया प्रश्न। तो आपका ऑप्शन है ए जामा मस्जिद परिसर, बी लाल किला परिसर, सी कुतुब मीनार परिसर, डी हुमायूं का मकबरा। तो उत्तर क्या आपका? जो दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ है वो आपकी सी कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। यह कुवत उल इस्लाम मस्जिद परिसर में आता है। इसका निर्माण गुप्त काल में होता, धातु विज्ञान का एक चमत्कार माना जाता है और सदियों से ऐसी खड़ा है। धूल, धूप, धुआं, बारिश सब कुछ पड़ रहा है पर जंग नहीं लग रहा है इसमें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी खासियत है। हमारा अगला प्रश्न है यानी कथाओं से संबंधित है। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देशी भाषा चगताई तुर्क में अपनी आत्मकथा लिखी। इस पुस्तक का नाम क्या है? ए मुगलनामा, बी बाबरनामा, सी बाबर बुक और डी बाबर विहान। आपका सूत्र क्या है? बी बाबरनामा। जो बाबरनामा है उसका मूल नाम क्या है? तुजुक ए बाबरी और भाषा क्या है? तुर्की। ठीक है, चगताई तुर्की। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बाबरनामा अकबर, ए शाहजहां मोहम्मद ताहिर, बी सी हुमायूं, तुजुक ए जहांगीर। तो आपका सही उत्तर क्या है? सी हुमायूं नामा हुमायूं ने नहीं लिखा था, इसकी रचना की थी हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने। ठीक, और बाकी सब ठीक है। आगे चलते हैं। हमारा जो ये प्रश्न है वो दरबारी इतिहास यानी अकबरनामा संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अकबरनामा। ठीक, इसके 3 वॉल्यूम है, 1, 2 और 3। तीसरी को बोलते हैं आईने बकबरी। ये एडमिनिस्ट्रेशन स्टैटिक बेस्ड है। ठीक है, तो प्रश्न हमारा है कि अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? यानी कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? ए बदायूनी, बी अब्बुल फजल, सी अब्दुल खान शिरवानी, डी काजी खान। आपका सही उत्तर है अबुल फजल, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे, यानी कि बी।
देखिए अब जो प्रश्न है कि अकबरनामा का डैश खंड अकबर के प्रशासन, घर, सेना और राजस्व यानी आय और उसके साम्राज्य के भूगोल से संबंधित है। इसे आईने अकबरी के नाम से जाना जाता है। तो खंड कौन सा है? ए पहला, बी दूसरा, सी चौथा, डी तीसरा। आपका सही उत्तर क्या है? डी तीसरा। यानी कि जो तीसरा खंड है वो अकबरनामा 3 भागों में विभाजित है और तीसरा भाग क्या है? सांख्यिकी, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विविध है साहित्य कला सब कुछ शामिल किया है इसमें। हुमायूं नामा के लेखक कौन थे? ए हुमायूं, बी गुलबदन बेगम, सी इनायत खां और डी अहमद यादगार। आपको उसका सही उत्तर पहले बताया जा चुका है, तो उसका उत्तर क्या है? गुलबदन बेगम। इसमें बाबर और हुमायूं के जीवन का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न आपका है कि प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? जो चित्रकार थे, बहुत फेमस थे, मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? ए बाबर, बी जहांगीर, सी अकबर और डी हुमायूं। आपका सूत्र क्या है? हुमायूं। यानी कि मीर सैयद अली हुमायूं से संबंधित थे, इस चित्रकार से। अगला प्रश्न है, तारीख के फिरोज शाही के लेखक कौन थे? ए जियाउद्दीन बर्नी, बी हसन निजामी, सी इसामी और डी इब्न बतूता। आपका सही उत्तर है ए जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने क्या लिखा था? तारीख की फिरोज शाही और तुगलक वंश के समय के विचार रखते हैं, यानी कि इसमें तुगलक वंश की पूरी जानकारी मिलती है हमें। अगला प्रश्न हमारा ये कि अफगान जो गैप आया था बीच में मुगल के बीच, उससे संबंधित है। शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? ए बरीद, बी फैजल, सी फरीद और डी फारूक। आपका सही उत्तर क्या है कि सी फरीद। यानी कि शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? फरीद। इसने उपाधि ली थी शेर खां की और ये उपाधि बहार खां लोनी ने दी थी, लोहानी ने। यानी कि शेर शाह को जो उपाधि मिली शेर खां की, उसको ये उपाधि देता है बहार खान लोहानी। हमने आगे पीछे पढ़ा भी था, शेर शाह का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में है और ये किस आकृति का है? अष्टकोणीय है। अष्टकोणीय जो है शेप में आता है ये। इसने ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का भी पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, और ये सूर एम्पायर था वो 1540 से 1555 तक चलता है शेरशाह के अंडर में। और क्या होता है कि हुमायूं, फिर सूर एम्पायर आता है और फिर हुमायूं और अकबर का शासन स्टार्ट होता है, क्योंकि हुमायूं की डेथ बहुत जल्दी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। प्रशासन और व्यवस्था की बात की गई इसमें। देखिए, मुगल काल में जो मुगल काल था, पुलिस बल की मुखिया को क्या कहा जाता था? ए कोतवाल, बी दरोगा, सी फौजदार, डी सूबेदार। आपका सही उत्तर क्या है? कोतवाल। यानी कि मुगल काल में पुलिस बल की मुखिया को कहते थे कोतवाल। कोतवाल क्या था? सूबेदार प्रांत का और फौजदार जिले का, यानी सरकार का प्रमुख होता था। और इन सब के ऊपर कौन था? कोतवाल था। ठीक, देखिए ये पहले कोतवाल सिटी पुलिस, फौजदार डिस्ट्रिक्ट पुलिस और सूबेदार प्रोविंस। ठीक है, मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? ए युद्ध के लिए सेना का नेतृत्व करना, बी राजकोष बनाए रखना, सी राज्य को एकत्रित करना, डी कानून और व्यवस्था बनाए रखना। तो सही उत्तर क्या था इसका? कोतवाल की भूमिका थी कानून और व्यवस्था बनाए रखना। आपका डी उत्तर सही है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। कोतवाल की नियुक्ति मुख्य रूप से शहरों यानी सिटीज में की जाती थी और ये क्या था? पुलिस बल का मुखिया होता था। ठीक है, देखिए अब पतन के कारण देखेंगे इसमें। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी? ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी अकबर और डी औरंगजेब। तो डी औरंगजेब सही उत्तर है इसका। औरंगजेब था। 1717 में फारूक शेर ने भी शाही फरमान मैग्ना कार्टा के जरिए ये अनुमति प्रदान की थी, लेकिन तो ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी गई, वो थे डी अकबर। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? ए जहांगीर शाह, बी बहादुर शाह, सी फारूक शेर
डी मोहम्मद शाह। आपका सूत्र क्या है? ए जहांगीर शाह। तो पहला कठपुतली मुगल सम्राट थे जहांगीर शाह। जहांगीर शाह का जो शासनकाल था वो एक साल का था, 712 से लेकर 713 ईस्वी तक चला था। यह वजीर जुल्फी अली खान की सहायता से शासक बना और सत्ता उसी के हाथ में थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। साम्राज्य का अंत। निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? ठीक, अवध का पहला नवाब कौन था? ऑप्शन है ए असफुद्दौला, बी असाउद खान, सी सुजाउद्दौला, डी सफदरजंग। आपका सूत्र क्या है? बी सआदत खान। तो सआदत खान कौन था? अवध का पहला नवाब था। ठीक, सआदत खान की जो उपाधि थी बुरहान उल मुल्की थी और 1722 ईस्वी में यानी 1722 ईस्वी में क्या किया? स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वह कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? मतलब बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहां हुई थी? ये लेखपाल 2015 का प्रश्न है। ए आगरा, बी दिल्ली, सी रंगून, डी ग्वालियर। आपका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर आपका सी रंगून है, यंगून। मृत्यु 762 ईस्वी में हुई थी और 1757 की क्रांति में क्या हुआ था? इन्होंने भारत की सेना का या भारतीय क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान किया था। ठीक है, और जब क्रांति में दौरान को पकड़ लिया जाता है तो अंग्रेज क्या करते हैं? इनको रंगून में जो है कैद कर देते। रंगून कहाँ पड़ता है? आपका म्यांमार में, और वहीं इनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, उसी निर्वासन में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब देखिए, सारांश की बात की जाए तो पित्रा हमने पीछे देखा था, क्या होता है? ये संगमरमर पर रंगीन पत्थरों की जड़ाई है। सर्वाधिक प्रयोग शाहजहां ने किया था और ताजमहल में देखते हैं इसको। चार बाग क्या है? मकबरे के चारों ओर बगीचे की शैली, उदाहरण के लिए हुमायूं का मकबरा। आपका आता है आत्मकथा। बाबरनामा तुर्की भाषा में और तुझ की जहांगीरी फारसी भाषा में। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और बहुत क्रक्स टाइप से लिखा गया है। कोतवाल कौन था? शहर का पुलिस प्रमुख था और कार्य का था कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो इसलिए हम आपको बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट्स प्रदान कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं फिर नए वीडियो से। प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।